ओ ओम शांति। मेरा नाम भूमेश जीवतलामानी है और मेरी माता जी को, मेरी मम्मी को पता चला ब्रह्म कुमारीज़ के बारे में। तो मेरी मम्मी ने कोर्स किया ब्रह्म कुमारीज़ का। उसके बाद धीरे धीरे पता चला वहाँ बाबा भी आते हैं, शिव बाबा। तो एक बार मेरी मम्मी, मैं और मेरी दीदी उधर गए बाबा मिलन करने माउंट आबू में। तो हम गए तो हमको अच्छा लग रहा था। फिर हर साल जाते थे, बहुत बार किया। तो उसके बाद लगता था बाबा से प्यार भी होने लगा। तो लगता था करके बाबा हमसे पास में क्यों नहीं मिलते। और जैसे जानकी दादी, सारे वरिष्ठ भाई बहन जैसे मिलते थे, दादियाँ मिलती थी बाबा से एकदम पास से। ऐसा लगता था करके हमको भी एक बार मिले बाबा और हमको टोली खिलाए, हमसे बात करे। तो अच्छा लगने लगा। तब पढ़ाई में भी थोड़ा सा मन लगता था पर ज़्यादा नहीं। तो और जब बाबा दृष्टि देते थे ना तो अच्छा लगता था। तो उसके बाद धीरे धीरे 2017 से बाबा आ ही नहीं रहे थे। तो सब चौंक गए करके बाबा क्यों नहीं आ रहे। तो उसके बाद जब 2020 में लॉकडाउन लगा मार्च में, तो मम्मी की एक फ्रेंड थी, उनको पता चला बाबा का तीसरा रथ के बारे में। तो उन्होंने हमें बताया, मेरी मम्मी को बताया। तो मेरी मम्मी ने सुना और मम्मी को अच्छा लगने लगा करके, मम्मी को ऐसा लग रहा था करके बाबा आ ही रहे, दिल से आवाज़ आ रही थी। तो हम गए एक बार देखने करके बाबा आ रहे हैं कि नहीं। तो बाबा तो आ रहे थे, वही वाले माउंट आबू वाले ही बाबा आ रहे थे। और बाबा से मिले, बाबा ने बात की बहुत सारी। और फिर थोड़ी देर के बाद शिव बाबा चले गए और इतनी पास से मिले, जितनी पास से जानकी दादी, सारी दादियाँ, भाई बहन मिलते थे, जो भी माउंट आबू के हेड थे वो सब जैसे मिलते थे ना, वैसे एकदम पास से मिले हम भी। तो जैसे ही शिव बाबा गए, थोड़ी देर के बाद ब्रह्म बाबा आ गए। ब्रह्म बाबा ने इतनी सारी बातें की, इतना प्यार किया, सर पे हाथ रखा और फिर बातें की, पूछा कैसे हो, ठीक हो और कोई प्रॉब्लम तो नहीं। बहुत लोग क्वेश्चन भी पूछ रहे थे, उनका आंसर भी दिया ब्रह्म बाबा ने। और फिर थोड़ी देर के बाद बाबा के तीसरे रथ का जो रथ है वो आ गए। तो उनसे भी हमने बहुत सारे बातें की, अच्छा लगा बात करके। तो फिर अगले दिन में हमको सवेरे मुरली सुनी हमने, जैसे माउंट आबू में सुनते थे वैसी मुरली। तो उसके बाद जब सब खाना खाते थे तो ओम करते थे। तो हमने पूछा ओम क्यों करते हैं। तो उन्होंने बोला करके बाबा ने एक बार कहा था ओम करना है। तो हम भी करने लग गए ओम, सवेरे शाम बोला सब। उन्होंने बोला सवेरे शाम करना है ओम ध्वनि करना है। तो हम सब ओम ध्वनि करने लग गए। तो उससे जो पढ़ाई में मन लग रहा था मेरा, वो और बढ़ गया। और जो अच्छे दोस्त नहीं थे मेरे, जैसे उनके साथ खेलने में मज़ा नहीं आती थी, अभी वो लोग मेरे साथ खेलते हैं और इतने बेस्ट फ्रेंड बनकर करके हम साथ में खेलते, बाहर घूमने जाते हैं, गार्डन पे हाइकिंग करने भी जाते हैं और साइकिलिंग करने भी जाते हैं। और जब बाबा आते हैं ना, ब्रह्म बाबा, शिव बाबा, तो इतना अच्छा लगता है। और फिर दिल से आवाज़ आती है करके मेरा बाबा आ गया। और जब भी खाना खाते हैं हम लोग, तो वहाँ सब ना पहले एक एक बाइट ब्रह्म बाबा को खिलाते हैं। तो ना शिव और ब्रह्म बाबा, शिव बाबा सबको खिलाते हैं। तो वो बात बहुत अच्छी लगी मेरे को। और बाबा को भोग खिलाते हैं। और फिर जब बाबा कभी कभी अचानक से आ जाते हैं, मतलब हम दीदी से बात कर रहे रहते हैं ना, तो बाबा कभी भी अचानक से आ जाते हैं, अच्छा लगता है। फिर बाबा बहुत सारी बात करते हैं और फिर क्वेश्चन का आंसर भी देते हैं, जो भी मन में चल रहा हो।
और बाबा को एक बार दिल से आवाज़ दूंगे ना, मेरा बाबा आ जाओ मेरे साथ बैठो, तो बाबा आ जाते। फिर कोई भी कुछ भी हो ना, और थोड़ी सी भी थकान हो, तो बाप ने कहा है मेरे को बुलाओ और बोलो मेरे को इधर दर्द दे रहा है, आप ठीक कर लो, तो सही में ठीक हो जाता है। और अगर आप किसी भी भगवान को मान रहे हो, अपने किसी को भी, जैन हो, बुद्ध हो, सिख हो और क्रिश्चियन हो, किसी को भी मानते हो आप, तो ग्रंथों में भी तो लिखा है ओम ध्वनि के बहुत सारे फ़ायदे। और अपनी जो सूरज की आवाज़ आती है वो भी ओम की ध्वनि होती है, और ओम ध्वनि से बहुत सारे फ़ायदे भी होते हैं। और सारे मंत्रों का जो वो है स्टार्टिंग वर्ड वो भी ओम है, और ओम बहुत एक अच्छा शब्द है और एकदम महामंत्र है। और ओम ध्वनि से अपना जो मन रहता है वो शांत रहता है, और जितना भी टेंशन डिप्रेशन सब रहता है वो एकदम शांत हो जाता है। और हम माउंट आबू में जाते थे तो ऐसा फीलिंग होता था करके बाबा तो आ रहे हैं पर दूर से मिलते थे एकदम, तो ऐसा लगता था बाबा पास से क्यों नहीं मिलते। तो फिर अभी तो बाबा जब तीसरे रथ में आने लग गए तो बाबा तो एकदम पास से मिलते हैं, तो एकदम अच्छा लगता है। अच्छा, ओम शांति।